काल्यवन जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर था और अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे मलेच्छों का प्रमुख कहा गया है। काल्यवन वध की कथा का वर्णन विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय में किया गया है। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। काल्यवन ऋषि शेषिरायण का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शेषिरायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और एक अजय पुत्र के लिए वर मांगा। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे मुनि, हम प्रसन्न हैं, जो मांगना है मांगो। ऋषि, मुझे ऐसा पुत्र दें जो अजय हो, जिसे कोई हरा न सके, सारे शस्त्र निस्तेज हो जाएं, कोई उसका सामना न कर सके। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा, कोई अस्त्र शस्त्र से हत्या नहीं होगी, कोई भी सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषिरायण एक झरने के पास से जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल क्रीड़ा करते हुए देखा, जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका पुत्र काल्यवन हुआ। अप्सरा रंभा के पृथ्वी पर समय समाप्ति पर वह अपना पुत्र ऋषि को सौंपकर स्वर्गलोक वापस चली गई। कालजंग नामक एक क्रूर राजा मलिच देश पर राज करता था। उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण वह परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा ने उसे बताया कि वह ऋषि शेषिरायण से उसका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषिरायण ने बाबा के अनुग्रह पर पुत्र को कालजंग को दे दिया। ऋषि शेषिरायण का मन पुनः भक्ति में लग गया। इस प्रकार काल्यवन यवन देश का राजा बना। उसके समान वीर कोई न था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि वह किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण का नाम बताया। भगवान श्री राम के कुल के राजा शल्य ने जरासंध को सलाह दी कि वे कृष्ण को हराने के लिए काल्यवन से दोस्ती करें। काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली। दूसरी ओर जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश कृष्ण के नाम संदेश भेजा और काल्यवन को युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। अक्रूर जी और बलराम जी ने श्री कृष्ण को इसके लिए मना किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल्यवन को शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और यह भी कहा कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि काल्यवन राजा मुचुकुंद द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। अब थोड़ा हम राजा मुचुकुंद के बारे में जानते हैं। त्रेता युग में महाराजा मंदाता के 3 पुत्र हुए, अमरीश, पुरु और मुचुकुंद। युद्ध नीति में निपुण होने से देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराज मुचुकुंद को अपना सेनापति बनाया। युद्ध में विजयश्री मिलने के बाद महाराज मुचुकुंद ने विश्राम की इच्छा प्रकट की। देवताओं ने वरदान दिया कि जो तुम्हारे विश्राम में अवरोध डालेगा, वह तुम्हारी नेत्र ज्योति से वहीं भस्म हो जाएगा। देवताओं से वरदान लेकर महाराज मुचुकुंद श्यामाचल पर्वत, जहाँ अब मौनी सिद्ध बाबा की गुफा है, कि एक गुफा में आकर सो गए। इधर जब जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 18वीं बार चढ़ाई की, तो काल्यवन ने भी मथुरा को अपनी सेना से घेर लिया। जब भगवान श्री कृष्ण और काल्यवन का आमना सामना हुआ, तो भगवान शंकर के वरदान को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण रण क्षेत्र छोड़कर भागे। तभी कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। कृष्ण को भागता देख काल्यवन ने उनका पीछा किया। मथुरा से करीब 125 किलोमीटर दूर तक आकर श्यामाचल पर्वत की गुफा में आ गए, जहां मुचुकुंद महाराज जी सो रहे थे। कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी मुचुकुंद जी के ऊपर डाल दी और खुद एक चट्टान के पीछे छिप गए। काल्यवन भी पीछा करते करते उसी गुफा में आ गया। दंभ में भरे काल्यवन ने सो रहे मुचुकुंद जी को कृष्ण समझकर ललकारा। मुचुकुंद जी जागे और उनकी नेत्र की ज्वाला से काल्यवन वहीं भस्म हो गया।
भगवान कृष्ण ने मुचुकुंद जी को विष्णु रूप के दर्शन दिए। मुचुकुंद जी दर्शनों से अभिभूत होकर बोले, हे भगवान, तापत्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्कर में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। देवलोक का बुलावा आया तो वहाँ भी देवताओं को मेरी सहायता की आवश्यकता हुई। स्वर्गलोक में भी शांति प्राप्त नहीं हुई। अब मैं आपका ही अभिलाषी हूँ। श्री कृष्ण के आदेश से महाराज मुचुकुंद जी ने 5 कुंडीय यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति ऋषि पंचमी के दिन हुई। यज्ञ में सभी देवी देवताओं व तीर्थों को बुलाया गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर महाराज मुचुकुंद गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए। जय हिंद।